नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 52वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंगयूर और तेंगयूर है। तो जो कंगयूर और तेंगयूर है यह लांबा तारानाथ की रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये बौद्ध साहित्य है। ठीक है, कंगयूर और तेंगयूर बौद्ध साहित्य है और ये किसने लिखा था? ये लांबा तारानाथ की रचनाएं हैं। लांबा तारानाथ कौन थे? लांबा तारानाथ तिब्बती बौद्ध धर्म के जोनांग संप्रदाय के एक लांबा थे और उनकी सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वह है भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास। ठीक है, तो कंगयूर और तेंगयूर लांबा तारानाथ के द्वारा लिखा गया बौद्ध साहित्य है। ठीक है, बौद्ध साहित्य है, लांबा तारानाथ के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर दो है नेचुरलिस हिस्टोरिका का लेखक कौन है? तो हमको पता है कि इस कृति का लेखक प्लिनी है और जो प्लिनी है वह रोमन इतिहासकार है और इटली का निवासी है। जो नेचुरलिस हिस्टोरिका है ये लैटिन भाषा में लिखी गई थी। जो नेचुरलिस हिस्टोरिका है इसमें भारत का विवरण मेगस्थनीज की इंडिका पर आधारित है। ठीक है, तो नेचुरलिस हिस्टोरिका का लेखक कौन है? प्लिनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सूची फर्स्ट है जैन ग्रंथ और सूची सेकंड है इनके लेखकों के नाम। तो है ए है कुबलई माला। तो कुबलई माला का लेखक है उद्योतन सूरी। कुबलई माला का लेखक है उद्योतन सूरी। समराइज कहा के लेखक हैं हरिभद्र सूरी। ठीक है, तिलक मंजरी के लेखक हैं धनपाल और यश तिलक चंपू के लेखक हैं सोमदेव सूरी। ठीक है, तो इसमें ए में आएगा 4, ए में 4 केवल ऑप्शन 4 में है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कुबलई माला का लेखक हैं उद्योतन सूरी। समराइज कहा का लेखक है हरिभद्र सूरी। तिलक मंजरी के लेखक हैं धनपाल और यश तिलक चंपू के लेखक हैं सोमदेव सूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, संस्कृत नाटक सारीपुत्र प्रकरण का रचयिता कौन था? तो हमको पता है कि जो सारीपुत्र प्रकरण है इसके रचयिता थे अश्वघोष। जो सारीपुत्र प्रकरण है इसमें यह एक नाटक है जिसमें नालंदा में जन्मे बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। सारीपुत्र प्रकरण एक नाटक है और इसमें नालंदा में जन्मे बुद्ध के एक शिष्य जिनका नाम है सारीपुत्र, उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने कैसे बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, उसके बारे में इसमें वर्णन है। ठीक है, जो अश्वघोष है उनकी अन्य रचनाएं हैं सौंदरानंद, बुद्ध चरित्र और वज्र सूची। जो अश्वघोष है वह एक सर्वस्तिवादी विचारक थे और इनको भारत का मिल्टन वोल्टेयर कहा गया है। ठीक है, तो संस्कृत नाटक सारीपुत्र प्रकरण के रचयिता अश्वघोष हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से भरत मुनि किसके लेखक हैं? तो हमको पता है कि भरत मुनि नाट्य शास्त्र के लेखक हैं और जो नाट्य शास्त्र है यह नाटक तथा प्रस्तुतिकरण की कला पर लिखा गया प्राचीनतम मानक ग्रंथ है। ठीक है, नाट्य शास्त्र पर सबसे प्रामाणिक टीका अभिनव गुप्त ने लिखी थी और उस टीका का नाम क्या है? अभिनव भारती। ठीक है, तो भरत मुनि किसके लेखक हैं? नाट्य शास्त्र के। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ ने शुल्ब सूत्र की रचना की थी जिसमें गणित के मूल संकल्पना की चर्चा की गई है? तो जो शुल्ब सूत्र है उसकी रचना की थी बौधायन ने की थी। शुल्ब सूत्र को भारतीय गणित शास्त्र तथा ज्यामिति रेखा गणित का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। शुल्ब का अर्थ होता है माप। रेखा गणित संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा विकास का श्रेय बौधायन नामक सूत्रकार को जाता है। ठीक है, जो यूनानी दार्शनिक है पाइथागोरस, उनके द्वारा प्रचलित
प्रमेय का स्पष्ट ज्ञान सदियों पहले बोधायन को था और उसको सुलभ प्रमेय या चित्री प्रमेय कहा जाता था। यानी कि जो पाइथागोरस है, पाइथागोरस जो प्रमेय है उससे पहले ही जो इस प्रमेय का ज्ञान बोधायन को था और ये किस नाम से जानी जाती थी, यह सुलभ प्रमेय या चित्री प्रमेय के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, तो सुलभ सूत्र की रचना जिसमें गणित के मूल संकल्पना की चर्चा की गई है, ये बोधायन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राकृत प्रकाश का लेखक कौन है? तो हमको पता है कि प्राकृत प्रकाश का लेखक वररुचि है। प्राकृत प्रकाश का लेखक वररुचि है और जो प्राकृत प्रकाश है यह प्राकृत भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी और पंचतंत्र की रचना अमरकीर्ति नामक एक राजा थे। अमरकीर्ति नामक राजा के मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देकर विद्वान बनाने के लिए विष्णु शर्मा के द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन विष्णु शर्मा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। उपर्युक्त संग्रह का क्या नाम है? शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है और उपर्युक्त रचना का नाम है तिरुमुराय। ठीक है, इसको 5वां वेद भी कहा जाता है। जो तिरुमुराय है वह तमिल भाषा में शिव की स्तुति में 6वीं से 11वीं शताब्दी तक तमिलनाडु के विभिन्न कवियों द्वारा गीतों या भजनों का 12 खंडों में संकलन है। तिरुमुराय क्या है? तिरुमुराय की भाषा है तमिल भाषा और इसमें शिव की स्तुति में लिखा गया जो कविता है वह इसमें संकलित है और ये 6वीं से 11वीं शताब्दी की रचनाएं हैं। ठीक है, और इसमें तमिलनाडु के जो कवि हैं उनके द्वारा लिखे गए गीत और भजन है उसका 12 खंडों में संकलन किया गया है तिरुमुराय में और तिरुमुराय को 5वां वेद भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा। शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है और इसका नाम है तिरुमुराय। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूषिक वंश की रचना किसने की थी? तो हमको पता है कि मूषिक वंश की रचना अतुल ने की थी और ये 11वीं शताब्दी में रचित एक संस्कृत का वंशवादी ग्रंथ है, यानी कि वंश की जानकारी देता है और इसकी भाषा है संस्कृत। इसमें मूषिका वंश के जो पौराणिक इतिहास है उसके बारे में वर्णन है। जो मूषिक वंश है वह वर्तमान जो उत्तरी केरल है उस पर शासन करता था। जो ये ग्रंथ है मूषिक वंश, इसकी रचना मूषिक शासक श्रीकांत के शासनकाल में की गई थी और जो श्रीकांत 11वीं शताब्दी का शासक था और यह चोल शासक राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। ठीक है, तो मूषिक वंश की रचना किसने की थी? मूषिक वंश की रचना की थी अतुल ने। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 52वां यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।